अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। ईद उल अज़हा की आमद है, मंडियां सज चुकी हैं और मुल्तान में भी इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर कैटल मंडियां कायम की गई हैं। हम इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपको और सूरत हाल से भी आगाह करेंगे और व्यापारियों से बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको इंतज़ामात भी दिखाएंगे और आपको खूबसूरत जानवर भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी नस्लों के जो जानवर हैं वो मंडी में आ चुके हैं और शहरियों की जो इस हवाले से ख़रीदारी का अमल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त एक मंडी में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो नस्लों के जो जानवर हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत जो जानवर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने इनकी जो तैयारी में, इनकी खुराक में क्या क्या इनको खिलाया और आप कुर्बानी के लिए जो जानवर तैयार किए कितना टाइम लगा और कितनी मालियत की ये जानवर हैं, ज़रा हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात की ईद उल अज़हा की आमद है और आप लोगों ने ये सारा यहाँ पे माल लगाया हुआ है। ये बताइएगा कौन सी नस्ल के आपके पास जानवर मौजूद है? हमारे पास अबलक चोलिस्तानी है, गुलाबी है, सहीवाल है। ठीक है, और यहाँ पर आप अब तक कितने जानवर बेच चुके हैं? जी हमारा तकरीबन 100 जानवर था। ठीक है, कुछ माल हमने कराची भेजा, यहाँ हम तकरीबन 40 एक जानवर बेच चुके हैं। 40 एक जानवर बेच चुके हैं। ज़रा हमें कुछ जानवर दिखाएं। ये जो बैल आपके पास खड़ा है ये किस नस्ल का है? बहुत खूबसूरत बैल है ये। क्रास में है जी। ठीक है, अबलक प्रिंट में है, क्रास में है। और उसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है जी 3.5 लाख। 3.5 लाख। कितने मन का है? ये 4 मन का है। 4 मन का है। और इसके बाद ज़रा बताइएगा ये जानवर। ये जी 4.5 लाख। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। ये गुलाबी में है। ठीक है, गुलाबी प्रिंट में। हाँ जी। तो इनकी खुराक के हवाले से क्या क्या और इनकी, क्योंकि ये लग रहे हैं कि अच्छे खासे माशाल्लाह सेहतमंद जानवर है। ये फार्म के जानवर है हमारे। ठीक है। इनको दलिया, सूड़ी, खल, आटा, चोकर, ये देसी फीड के बने हुए हैं। ठीक है, देसी फीड इनको खिलाई गई है और ये फार्म के जानवर हैं, हम दिखा सकते हैं ये इस वक्त। और ये आप अगर हम कामरान दिखाएं तो ये काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं। अच्छा, उसके अलावा आप बताइएगा यहाँ पर कोई गाहक वगैरह की क्या सूरत हाल है? आ रहा है पर रेट नहीं लगा रहे। 5 लाख वाले जानवर का कह रहे हैं 3 लाख का दे दे। ऐसे नहीं होता। माल का रेट, खर्चे बहुत हैं, जानवरों को खर्चे है, माल लेके आना, खुराक बहुत महंगी है, रेट बराबर का लगाएं। जितने का खरीद है खर्चा आ जाए उतना बराबर का रेट भी नहीं लगा रहे, उससे भी कम लगा रहे हैं। बस हो जाए, बस हो जाए। 5 लाख वाली चीज 2.5 लाख में मिल जाए, ऐसे तो नहीं होता। अब रेट काफ़ी कम लगा रहे हैं लोग। रेट बहुत कम जी, काफ़ी खूबसूरत बैल आपका मौजूद है, इसके बारे में ये बताइएगा कौन सी? ये चोलिस्तानी अबलक क्रॉस में है। ये बच्चा माशाल्लाह ये हमारे घर का बच्चा है। ठीक है, हुआ है। घर के गाय का बच्चा है ये। ठीक है, ठीक है। और इसका हम रेट मांग रहे हैं इसकी 4.5 एज लाख। क्या है? इसकी एज है 2.5 साल। ये 2.5 साल का है, 2.5 मतलब कि इसको 2.5 साल आपने तैयार किया है, खुराक दी है, इसको पाला है? बिल्कुल बिल्कुल 2.5 साल हो गए। ये बच्चा घर का बच्चा है। ठीक है, पलाई का बच्चा है। हमारा फीड वाला जानवर नहीं होता, हमारा खल देसी मंडा होता है, चोकर, टुकड़ा, दलिया, इस चीज के साथ हम जानवर को पालते हैं। ठीक है, और इसका रेट क्या है? इसका रेट 4.5 लाख रुपए है। 4.5 लाख रुपए इसका लगा है। और जो कस्टमर आप गिला कर रहे थे वो कितना लगाते हैं? कस्टमर आते हैं, कहते हैं 2.5 लाख का दे दो, 3 लाख का दे दो। तो आप कहते हैं इसको हाथ भी नहीं लगाए? हाथ भी नहीं लगाए। हम कहते हैं आप थोड़ा सा बाजार घूम के आए फिर आप हमारे पास आए। ये हमारे पास इंटेक चीजें हैं। ठीक है, ये ऐसा जानवर मंडी, मुल्तान मंडी में कम लोगों के पास है। बड़ा माल हमारा फोर सेल हो गया है। ठीक है, बड़ा माल था हमारा 40 माल फोर सेल कर दिया है। हाँ जी, अभी हमारा माल थोड़ा रह गया। हमारा 30 हमारा बछड़ा बिका है। कराची बछड़ा बिका हमारा 75 लाख रुपए। ठीक है, 75 लाख रुपए का ब्राह्मण। और हमारे बड़े बछड़े कराची बिके हैं, नादरन बाईपास वाली मंडी में। ठीक है, तो बाकी कुछ जानवर यहाँ थे जो हम 75 लाख रुपए का ये कह रहे हैं कि कराची वाली मंडी में बिका है। यहाँ सबसे ज्यादा रेट क्या कितना लगा है? यहाँ हमें हमारे जानवर बिके 5 लाख का, 6 लाख का माल हम यहाँ बेच चुके हैं आप? बेच चुके हैं 5 से 6 लाख। 40 माल हमारा फोर सेल हो चुका है। ठीक है, जिसमें से हमारा 30 माल रह गया। कुछ माल ये खड़ा हुआ है, कुछ माल अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये 40 जो है वो कह रहे हैं कि 40 जानवर बेच चुके हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जानवर है जो यहाँ पे मौजूद है और ये 2.5 साल का है और इसका 5-6 मन कह रहे हैं इसका वज़न भी है। आप बताइएगा जी कितने का है? जी, आप खरीदारी के लिए आए हुए हैं? खरीदारी के लिए। कितने का आप? हमने 4.5 लाख रुपए मांगे। आप कितने कहते हमने हैं? 3.10 लगाया है। 3.10। 3.10 का नहीं मिलेगा भाईजान। तो रेट लगाओगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। 3.10 का कितने का वो कह रहे हैं, कितने का मिलेगा? भाई फाइनल आपके लिए 4 लाख का है। 4 लाख। 3.5 का दे दो। 3.5 लाख रुपए वो कह रहे हैं। आपके लिए भाईजान बच्चा है 3,70,000 का, आप ले जाएं। 3,70,000 पे वो आ गए।
3,70,000 का नहीं, 3.5 का। 3.5 आप रुके हुए हैं। बस। अब उन्होंने इतने कम कर दिए लेकिन आप बढ़ाने को तैयार नहीं। इतने का है नहीं, इतने का ही है जितने 3.5 लाख। 3.5 लाख। 370 में से 1 रुपया भी कम नहीं है। 370 में वो कहते हैं 1 रुपया कम नहीं है, वो 350 कह रहे हैं। 4.5 लाख रेट लगा था, तकरीबन उन्हें 370 पे आ गया, लेकिन अभी तक इनका नहीं। आप नहीं तैयार? नहीं, बस 3.5 का समय में। 3.5 का कोई है गुंजाइश? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब गुंजाइश निकाल के हमने बता दिया। ये समझो मैंने ये पैसे नहीं मांगे, ये सिर्फ इसकी खुराक के पैसे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ खुराक के पैसे ले रहे हैं। ये तो जानवर कराची में होता तो ये 5 लाख का था। बड़ा माल हम इसलिए मुल्तान मंडी में नहीं रोकते, हमारा माल कराची में चला जाता है। बड़े माल का यहाँ मुल्तान वाले रेट नहीं लगाते, इसीलिए हम यहाँ पे 150 माल लेके आते हैं। छोटा माल यहाँ के मुताबिक का, इसका भी रेट से कम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। जो कहते हैं कि जहाँ रेट कम है तो 350 वो मांगे थे, लेकिन वो 370 पे बस थे, तो उनका रेट तय नहीं। आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया जानवर? ये पसंद है। ये वाला। कितने आप रेट लगा रहे हैं इसका? 2.20। 2.20 भाई, 2.20 का है नहीं तो जी हमने 3.5 का है, 2.20 का जानवर ही नहीं है। अब ये देखो 4 मन का जानवर भाई कह रहे हैं 2.20 का। ये 2.20 वाली चीज़ कहते हैं 4 मन का है तो 2.20 में, तो आप तो ये करो 2.30 का दे दे। 2.30 का, 3 का दे देना। 2.30 का, 3 का। 3 लाख। ये 3 का ये आप फाइनल लगा देंगे 3,30,000 का। 3,30,000 ये भी रुपये। आपकी मोहब्बत के लिए 3 आप का हमारे हमारा क्या समझ आती है। 3 का ये अब इनका आपस में तय हो रहा है। देखते हैं कितना तय पाता है, लेकिन उम्मीद है कि इनका तय पा जाएगा। जी हमने आपको जानवर दिखाए हैं और उसके साथ साथ यहाँ भी कुछ जो गाय मौजूद हैं वो हम आपको दिखा दें। ये बछड़े मौजूद हैं और ये बिल्कुल ही खूबसूरत नस्ल है। ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? ये माल भी हमारा है। ये कौन सी नस्ल का ये है? जी वलैती है। ठीक है। हाँ जी, देसी क्रॉस में है। हाँ। ये ऑस्ट्रेलियन में बछड़े आ जाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा कम रेंज वाले हैं। अच्छा, ये कितने का है? ये बच्चा का मांग रहे हैं जी 2-2 लाख। ये 2-2 लाख। 2-2 लाख। ठीक है जी, 2-2 लाख। ये हम आपको दिखाएं, ये खूबसूरत नस्ल है और ये यहाँ पर मौजूद हैं जानवर। तो ये हम आपको दिखाया। हम ज़रा आगे भी जाएंगे और मज़ीद भी आपको जानवर दिखाएंगे किस तरह के यहाँ पर कौन कौन से इकसाम के, कौन कौन सी नस्लों के जानवर मौजूद हैं। हमारे पास 7 शहरी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि अब तक क्या पसंद आया, जब विज़िट चल रहा है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सुनाएं, आज मंडी का विज़िट कैसा लगा? मंडी के हालात, रेट्स को समझ में नहीं आ रहे। समझ ही नहीं आ रहे। बेसिकली ना ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया ने ना रेट्स को बहुत हवा लगा दी है। मतलब कि जिसका जो दिल चाह रहा है मुंह खोल के मांग रहा है। मुंह खोल के मांग रहा है। 5-6 लाख से तो शुरू कर रहे हैं जो जानवर पसंद आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कुर्बानी करनी है, कोई हमने कोई मार्केटिंग नहीं करनी। वजन मतलब 10-10, 15-15 हज़ार रुपये केजी कॉस्ट कर रहा है। उसकी समझ नहीं आ रही कि इतना महंगा जानवर। हमने तो गोश्त तकसीम करना है ना। मतलब जो आजकल गोश्त 1400 रुपये किलो है, वो कुर्बानी पे 14,000 रुपये किलो मार्केट में कैसे यानी कि लोगों को दिया जाए? आप कहते हैं तो वो लोगों ने फैशन बना लिया इसको। तो ये रेट समझ से बालातर है। रेट समझ से बालातर है। मुनासिब रेट हो तो फिर बेहतर। हाँ, फिर जाहिर सी मतलब बात कि है, आप ये कहें कि आखिरी दिन तक चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा। अभी तो मंडी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। आपको इससे क्या पसंद आया था? मुझे जानवर पसंद आए हैं, लेकिन उनके रेट्स कितना रेट मांगा उन्होंने? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। कितने मन का था? वन होगा, 8-9 मन का वजन था मतलब उसका। कि उन्होंने तकरीबन 80-90 हज़ार पर मन का। बिल्कुल ऐसे जो कि होना चाहिए 35 से 40 हज़ार रुपये पर मन उसका रेट होना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो 1 कम से कम 50 भी ले आए, 50,000 मन कर 50 पे भी ले आए तो ले। चलें। 90,000 1 लाख रुपए मन समझ से बालातर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। बेटा आपको कुछ पसंद आया? कैसा लगा? पहले ये बताए, मंडी में आना कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको क्या पसंद आया था? जानवर पसंद तो आए। जानवर पसंद आए, खूबसूरत जानवर थे। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि बहुत महंगे हैं, जी। सस कम होने चाहिए। ठीक है जी। आपको क्या पसंद आया? मुझे वेरे अच्छा, पसंद आए। ठीक है। कितने, कौन से कलर का पसंद आया आपको? वाइट का, ब्लैक का, ब्राउन का? वाइट। वाइट कलर पसंद आया। ठीक है जी। ये एक फैमिली बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। मुझे कहते हैं ये भी एक गिला किया जा रहा है और बात कुछ हकीकत पे मबनी भी है कि जो यहाँ पर रेट बताए जा रहे हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। मुनासिब रेट होने चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुर्बानी करनी है, हमने कौन सा इसको बेचना है। जब हमने कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी के हिसाब से रेट भी होने चाहिए। या आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे हमने आपको मंडी की सूरत हाल दिखाई। ये ऊँट भी खूबसूरत तरीके से सजे हुए मंडी में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऊँट यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की भी, और यहाँ पर ज़रा इनके पास रहेंगे, ज़रा इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कहाँ से आए हैं आप? डीजी खां से। बड़े खूबसूरत आपके पास ऊँट हैं और काफ़ी सजावट की है आप लोगों ने। ये बेचने के लिए है, कुर्बानी के लिए है। अच्छा, कुर्बानी के लिए। क्या क्या कीमत है इनकी? इनकी कीमत मुस्तरफ है। इसकी 15 लाख रुपए जी, इसका 14, ठीक है। 13, 12, किसी का 16, किसी का 17 बेचा भी है आपने?
जी 2 बेचे हैं 2 बेचे हैं जी। तो मतलब कि रेट वगैरह सही लग रहे हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो सही है, आगे देखा जाएगा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल के हैं? ये सिंधी ये सिंधी नस्ल के जी। हैं। तो ये आप लोगों ने इनकी सजावट भी बहुत खूबसूरत तरीके से की है। जी तो ये हर कुर्बानी भी ऐसे करते हैं? जी हाँ ठीक है जी। ये डीजी खान से हुआ है, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत ऊँट हैं, सिंधी नस्ल के ऊँट हैं और ये खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो रेट है वो 15 लाख रुपए तक है। और वो ये कह रहे हैं कि 2 ऊँट बेच चुके हैं और बाकी जो ऊँट हैं वो सेल के लिए खड़े हैं, कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। जो अगर आएंगे तो वो लाजमी बात है। और उसको ये खूबसूरत तरीके से इन पे आप देखें तो ये इनको जिस तरीके से इनकी जो सजावट की गई है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन्होंने इनकी तैयारी पे कितना काम किया है और किस तरीके से इनको एक अच्छे अंदाज में इनको पाला है और अपने पास रखा है। और अभी कुर्बानी के लिए सारे जानवर जो ऊँट हैं वो तैयार करें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। मंडियाँ सज चुकी हैं, इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो आ चुके हैं। ज़रा हम यहाँ पर व्यापारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और वो लोग किस तरीके से यहाँ पे मुतमिन हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताइएगा, इस मंडी में इंतज़ाम से कितने मुतमिन हैं आप? बहुत मुतमईन है, हमारा माल खड़ा हुआ है सारा। ठीक है। तो यहाँ पर कोई शिकायत मसला? नहीं किसी किस्म की उनके कोई। बैठने की जगह और जानवरों को बहुत पानी? वीआईपी, बहुत वीआईपी। ठीक है। खरीदारों को क्या रिस्पॉन्स है? जी खरीदारी का क्या रिस्पॉन्स है? खरीदारी अच्छी खरीदारी। अच्छा, हाँ जी खरीदारी अच्छी जा रही है। बहुत तो अच्छी। कितने जानवर लेके आए आप यहाँ पे? हम यहाँ पे लेकर आए थे 15 माल लेकर आए। 15। आप कितने हैं? हमारे पे अब खड़े हैं 7 जानवर। 7? बाकी 7 बिक गए? 7। मतलब अभी दिन बाकी हैं ईद के, जी, लेकिन जी, माशाल्लाह। रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है। जो कह रहे हैं कि 15 जानवर लेके आए थे, ये यहाँ भी एक जानवर मौजूद है। आप ज़रा आइएगा, इसकी ज़रा मालियत बताए कितने का ये तकरीबन भी होगा, कमाल दिखाएं ज़रा। ये 4.5 लाख रुपए का तो होगा तकरीबन। अच्छा, 4.5 लाख रुपए का। यहाँ पे महंगाई इतनी है, खरीदार इतना रेट मांगते हैं, गरीब बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता। 100 में से 20% कुर्बानी हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं, भी चले जाते हैं। कुर्बानी हो नहीं सकती, रेट इतना मांगते हैं, गरीब बंदा हिस्सा भी नहीं ले सकता है। ठीक है जी, रेट काफ़ी होता है जी। यहाँ पर अगर हम इंतजाम दिखा सकें तो ये इस वक्त यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं और यहाँ पर जानवरों के लिए जो उनकी खुराक है, चारा वगैरह, वो रखा गया है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ज़रा यहाँ पे आ जाएंगे ताकि पीछे जानवर भी आ जाएँ। सुनाएं, कैसा जा रहा है ये ईद कुर्बान का सिलसिला? कुर्बानी का सिलसिला तो बहुत कमज़ोर है, बहुत मंदा है। मंदा जा रहा है? जी जी, शहरी भाई आते हैं, रेट वो लगाते हैं बिल्कुल ही लो। अच्छा, 2 लाख का जानवर है वो तो 80,000 ले लो, 90,000 ले लो, 1,10,000 ले लो। ठीक है। फिर कुछ हम वैसे परेशान हैं, मंडी में सहूलत नहीं है, पानी नहीं है, सुबह से बड़े परेशान हैं हम। ठीक है, आप ये मसला भी है। और एक ये बत्ताखोरी वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। 500 दे दो जानवर का, 1000 दे दो, 2 दे दो, फिर गुंडागर्दी ज़्यादा है इधर मंडी में। वो नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, मेरे कहने का मकसद ये कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, बत्ताखोरी कम होनी चाहिए और पानी का निज़ाम ठीक होना चाहिए। ठीक है जी, पानी का निज़ाम सही होना चाहिए और जो कह रहे हैं जो बत्तखोरी की शिकायत थी वो कम से कम ख़त्म होनी चाहिए। हम ज़रा आगे चले जाएंगे जी, आपको दिखा सकेंगे ये इस वक्त यहाँ पर मवेशी मंडी में ये सारे जानवर यहाँ पर सायेदार जगह पर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं? मैं जी इधर से हूँ, भावलपुर से। भावल सुनाए कितने जानवर लेके आए आप? 9 जानवर लेके आए। 9? कौन से हैं? ज़रा आएँ दिखाएँ तो सही अपने जानवर हमें, ताकि ये वाला, ये कौन सी नस्ल का है? सही वाली है जी। सही वाली है। कितने मन का होगा ये अंदाज़ा? 4.5-5 मन का। 4.5-5 मन का। क्या कीमत लगी हुई है इसकी? 480 मांग रहे हैं। 480? हाँ जी। 4-5 मन का है और 480 मांग रहे हैं। क्यों 1 लाख रुपए का मन चल रहा है? भाई ऐसे चल रहा है ना, हुस्न वाले जानवर कुर्बानी का, कांटो थोड़ी है। अच्छा, कुर्बानी का इसलिए महंगा है। हाँ जी, मिल नहीं रहे, मैं इतने महंगे मिल रहे जिस पे आदर को लोग देते नहीं है। अच्छा, फिर आपके रेट भी तो बहुत ज़्यादा है ना? तो रेट भाई जी 4.5 का मांगे, 3.5 का मांग रहे, 3.5 लोग दे रहे, क्या करें? आपने 3.5 मांगे, वो भी नहीं दिए? हाँ जी। लोग कहते हैं 150, 160। हाँ जी। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जी काफ़ी महंगी है मंडी और ये इसका उन्होंने कहा है 4.5, लेकिन 3.5 में फ़न लगा देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी लोग नहीं मानते। तो इनसे बात है। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे?
ठीक है सुनो हाल हो मंडी दा मंडी ठीक है अल्लाह भाई काम गुजारा चल रहा पे जी हाँ बिल्कुल कोई आने पे शहरी जी हाँ शहरी आने पर अच्छा रेट की में चल रहा पे आजकल रेट 4 लाख 60 70 4.50 चल रहा पे जी हाँ जी हाँ कितने जानवर गिन के आए भाई 5 घंटे 5 कुछ चले भी सेल भी थी है एक दी थी हे कितना चुके वो 4 4.5 लाख था 4.5 लगता कितने मानदाई हो 4.5 मार 5 4.5 मानदाई 4.5 लगता है जी हाँ जी। बाकी कितने बस 4 बच्चे करें बाकी 4 बचे केरे जानवर हैं एक खड़े बिया वो खड़े बिया वो केरे की नस्ल है ये फार्मियन यही वाले अच्छा कितना अर्सा लगे इनको पालन से उन्होंने वो करन से साल लग गया जी हाँ ठीक है जी वो कह रहे हैं कि ये इनके जानवर दिखाते हैं गांव दोबारा तो 4.5 लाख 3 लाख सारे ये इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। ये इस वक्त हम मंडी के अंदर ही मौजूद हैं और जी हम आपको दिखाएं ज़रा इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है हो सुनो कि में मंडी में नहीं भाई मंदे यार मंडी में नहीं भाई क्या वजह? पता नहीं जो भी गाहक आता है मुझे लेके चले जाते हैं। क्या कहते हैं? पैसे नहीं लगाते खाली देखते हैं तस्वीरें बनाते हैं चले जाते हैं वीडियो बनाते हैं टिकटॉक बनाते हैं तो चले जाते हैं। उन्हें कहें कुर्बानी का जानवर लें आप टिकटॉक में छोड़ दें और टिकटॉक वाले बहुत आते हैं। अच्छा हाँ रेट क्या चल रहे हैं? रेट सही है मुनासिब है? हाँ मुनासिब है। गाहक जब आता है खरीदारी के लिए तो वो क्या रेट लगाता है? वो क्या रेट लगाता है? ये देखो इसका 2 लाख नहीं लगाते। अच्छा इसका भी 2 लाख नहीं लगाता? हाँ जी। अच्छा और ये हमने बेचना है 5 लाख रुपए का। ठीक है तो ये इसका 3 लाख भी नहीं लगाते। अच्छा इंतजाम कैसे हैं? इंतजाम तो ठीक है, इंतजाम पंखे तो वैसे बंद पड़े हैं। ठीक है जी पंखे आपके कहते हैं बंद पंखे चलने चाहिए? हाँ चलने चाहिए, जानवर भी हैं उनको गर्मी लगती वैसे सायेदार जगह हाँ जी सायेदार वगैरह चारे के लिए जगह ये चीज़ें हाँ जी मौजूद बिल्कुल ठीक है। हैं। ठीक है जी चारे के लिए जगह मौजूद हैं कहते हैं पंखे चलने चाहिए। ऐसा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं आप कोई पसंद आया जानवर नहीं आया? जानवर तो पसंद आते हैं लेकिन रेट्स के हिसाब से कोई डीलिंग होती नहीं है। अच्छा मैंने भी पूछो कहते हैं 4-5 मन का 4.5 लाख रुपए। ये देख लेंगे इस वक्त लाख रुपए मन चल रहा है रेट। ठीक है और आम दिनों में होता है 50,000 रुपये मन। हाँ तो फ़र्क तो होता है खूबसूरती का। उन्होंने लोगों ने मेहनत की होती है। हाँ, बिल्कुल। हम कहते हैं हमें बचत हो जाए, वो कहते हैं हमें बचत हो जाए। तो इस वजह से खरीदार और व्यापारी का आपस में चलता रहता है। अभी सीन वो मज़ेदार है नहीं। अभी लोग 2-3 दिन वेट करेंगे, आखिरी दिन तक जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि व्यापारी कामयाब होता है या खरीदार होता है। ये चीज़ होगी इसमें। ठीक है बाकी इंतजाम कैसे हैं? आप कैसे लगे इंतजाम? अगर देखा जाए सुबह से लेकर अभी तक पानी हम लोगों को देख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा जानवरों को पीने के लिए। ठीक है मंडी के जो चीज़ इन्होंने कही होती है ना, पहले हम जानवर लेके जाते थे 500 रुपये एंट्री फीस थी, अब खैर से 1000 रुपये। ठीक है वापस लेके जाने की 1300 थी, अब 1700 रुपये। अच्छा आपको ये इजाफी फीस है या ये ईद की खुशी में मिठाई है? ये मिठाई है गवर्नमेंट की। अच्छा हाँ ये तो इस पे होना चाहिए। ये देखें जी, ये तो गवर्नमेंट को सबको पता है ठीक है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लोग आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, 5 मिनट का एक्शन होता है, उसके बाद दोबारा वही रूटीन होती है। ठीक है ये जो उन्होंने अपना गिला भी बयान किया, वो कहते हैं कि पानी के इंतजाम और उसके साथ साथ जो इजाफी चार्जेस वसूल किए जाते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। चलिए क्या हाल तुम्हारे? अल्लाह की रहमत। किस जगह तो आए हो? मुल्तान हो। कितने डंगा गिन के आए हो? जानवर गिन के आए हो? 5-6 माल है। 5-6 गिन के आए हो? कई नस्ल दें? बस विलायती थे, कोई वट्टू के थे, कोई देसी थे। कितने बिके? माल सारा बिक गया, एक बच गया। एक बच गया? कितने के बेचे हैं? बस कोई 3 लाख का, कोई 2.5 लाख का, कोई 4 लाख का। अच्छा फिर तो आप तो जल्दी फ्री हो बस शुक्र है। ठीक है जी। अभी सहूलत नहीं है यहाँ, सहूलियात का मफूदान है। सहूलत नहीं है भाईजान। नमाज को ताले लगा हुए मस्जिद को, ठीक है नमाज पढ़ने के लिए परेशानी है। अभी 1800 की पर्ची लगा हुआ है। ठीक है परेशानी ये है, सफाई नहीं है, पानी नहीं है, इधर बहुत परेशानी। ठीक है जी सफाई परेशान, उसके अलावा पानी के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है आपके? खैरियत जी। ये कितने का है जानवर? ये जी 320 है जी। 3,20,000 का। कितने मन का है? 5.5 मन है। 5.5 मन का है। तो कोई आया है गाहक वगैरह? जी हाँ तो आया। क्या कहते हैं वो कितना लगाते हैं? 290 तो 3। 290। तो आपने देने से इनकार किया? लिया। आप क्या कहते हैं कितना? 320 का। 320 पे आप देंगे, उससे कम नहीं देंगे। ठीक है 320। वो इनसे आप बात करते हैं। भाई आप बताइएगा कितने का दे रहे हैं जानवर? ये 2 लाख का। 2 लाख का। कितने मन का? ये 3.25 मन का। 3.25 मन का। और रेट क्या लगा अभी तक जो शहरी? अभी तक रेट लगा है इसका 1,90,000। 1,90,000 इसका रेट लगा है। ठीक है जी 1,90,000 रेट लगा है। और वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा कर देंगे। भाई आप बताइएगा
आप ये भाई हैं। आप बताइएगा कोई पसंद आया कि नहीं पसंद आया? जी बिल्कुल जानवर पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आया, तो कुर्बानी रेट- के लेने आए हैं। हैं लेकिन रेट मंडी के बहुत ज़्यादा अहमी है, पड़े जो व्यापारी हैं वो सुनते नहीं है, बात बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है, वो क्या ज़्यादा रेट है? बहुत ज़्यादा रेट है पड़े यहाँ पे। ठीक है जी, ये कहते हैं जो व्यापारी हैं वो बात ही नहीं सुनते और काफ़ी महंगी रेट है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करें। हम अस्सलाम भाईजान, कोई पसंद आया? कैसे लगे जानवर? सर जानवर तो पसंद आ रहे हैं लेकिन रेट नहीं बन रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रेट है? बहुत ज़्यादा रेट है, आसमान को छू रहे हैं रेट इनके। मतलब 1 लाख रुपये मन चल रहा है? हाँ तकरीबन। मैंने पूछा, कहते हैं 4.5 लाख का। मैंने कितने माने? कहते हैं 4.5 मन। मैंने कहा 1 लाख रुपये मन। ऐसे ऐसे सर 40 किलो का जो जानवर है ना, जिसको गोश्त जो है वो ना होने के बराबर है। हाँ। अब उसके जो है वो 1.40 1.60 मांग लेते हैं। अब कहते हैं मुनासिब हो तो फिर चलेगा, ये इजाफी मांग नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, यानी अब हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पे। 3 घंटों से आप यहाँ? हाँ जी, ये गर्मी के अंदर, लेकिन हमारा सौदा नहीं बना इनके साथ। 3 घंटे हो गए। वो कहते हैं कि मंडी में घूम रहे हैं लेकिन अभी तक रेट तय ही नहीं हो पा रहा, काफ़ी ज़्यादा रेट है। आप बताइएगा, जानवर लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ, नहीं बेचने के लिए। बेचने के लिए आए हुए हैं। कितने जानवर लेके आए? 2। वो कहाँ से आए आप? ये सनामा से। अच्छा, सनामा से है। तो क्या क्या आपने रेट लगाए हुए हैं अपने जानवरों के? और कोई जो नहीं शहरी आ रहे हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं? कोई यार रेट सही नहीं, कोई लग रहा नहीं लग रहा। क्या कहते हैं शहरी? कम लगाते हैं? तो आपकी समझ में नहीं आता? ठीक है, जो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम जहन से आप बताइएगा, आप कितने लेके आए जानवर? बच्चे लेके आए हैं। बच्चे नहीं बिक रहे अभी? नहीं, अज इतनी बिके अभी। रेट क्या लगाया हुआ है? हुण बिकणगे। अच्छा, हम बिकेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा रेट है माशाल्लाह। मुनासिब रेट है आपका? मुनासिब है, बेहतरीन है माशाल्लाह। हम चल रहा है, इंशाल्लाह चलता भी रहेगा। ठीक है, चलते ज़रा हम इनके पास आएंगे। बड़ा खूबसूरत इनके पास जो बैल है वो खड़ा है, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं और क्या सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? सुनो, कितना रेट लगा खरेंदा? इनका लगदा खड़े 4 लाख 20 4.20 जी हाँ। ते के नास तुसा कितना तैयार करे हो? 5.5 मंगते खड़े 5.5 मंगे खरे हो। तो कितने मर्द है? 7 तक माने तकरीबन। 7 एक मर्द है। तो मंडी दा की फिलहाल की वेंदी भाई? ठीक वेंदी भी। ठीक वेंदी भाई? ठीक वेंदी। इंतजामात ठीक है, ठीक है, बेहतरीन है। इंतजामात ठीक है। कहते हैं 4.5 लाख रुपए इसका रेट लगा है, उन्होंने नहीं दिया। तो कह रहे हैं तकरीबन 5-5.5 लाख तक वो देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसकी जो मतलूबा कीमत है वो नहीं लग सकी। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? दुआएं बड़े भाई आपके शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। सुनाए, पहले बताइए किस नस्ल का जानवर है आपका? ये सर धनी का है, धनी की नस्ल का। अच्छा, धनी की नस्ल का। हाँ जी। कितने मालियत है इसकी? सर ये 2,05,000। 2,05,000। तो जो शहरी है वो क्या रेट लगा रहे हैं? शहरी इसका लगा रहे हैं 2,70,000, 2,60,000। आप 2,05,000। अच्छा, आपका कितना? बस हमने घूम फिर के लिया ना, 4 घंटे इसके पीछे वो किए। अच्छा, आपने खरीद लिया? फिरते रहे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, अब ये लेकर जा रहे हैं कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के चले, लिए। मुबारक हो, आपको मिल गया। खैर मुबारक। ठीक है जी, 2,05,000 के अंदर ये खरीदा है जानवर। कितने मन का बताया उन्होंने? ये तकरीबन है 3.5 मन 4 मन का है। 3-3.25 मन का ये है और तकरीबन 2 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा है। तो इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम, हम वहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, लेने के लिए आए हुए हैं या बेचने के लिए? भाईजान हम माल बेच रहे हैं, हमारा 31 नंबर शेड है, माल सारा खड़ा हुआ है। अभी है। बेच रहे हैं, कस्टमर बहुत कम है मंडी के अंदर। मोल बिल्कुल नहीं लगा रहे। क्या कहते हैं? ठीक है, 5 लाख बच्चे का मांग कहते हैं 3 लाख का दे दो। जो 5 लाख का वो 3 लाख का कैसे मैंने मिलेगा? ये भी देखे कि वो जो आप लोग हैं वो 1 लाख रुपए पर मन के हिसाब से नहीं लगा नहीं, रहे हैं। पन मर से नहीं लगा रहे। मेरा माल खड़ा है, आप आकर देखें। अगर 60,000 मन के साथ से भी हमारे से जितना माल जिसको चाहिए आके आए, मोस्ट वेलकम हमारे से माल खरीदे। अच्छा, आप कहते हैं आपको अच्छा माल है लेकिन बिल्कुल रेट नहीं लग रहा? रेट नहीं लग रहा। कितने लेके आए हैं? हमारे पास 30 माल खड़ा हुआ है। 30? हाँ जी। कितने बिके? हमारा 20 माल बिक चुका है, 30 माल खड़ा हुआ है। अच्छा, 50 लेके आए थे? 50 लेकर और कहाँ से लेके आए थे? हम मुल्तान गार्डन टाउन से। मुल्तान से। ये मुल्तान से आए हुए हैं और इन्होंने अपना यहाँ पे लगाए हुए माल और 50 डंगा लेके आए थे। कह रहे हैं कि 30 बिके और 20 इनके पास अभी बाकी हैं और कह रहे हैं कि लेकिन रेट के हवाले से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ये आप काफ़ी प्यारा बैल है आपका जी माशाल्लाह। कितने मन का है? ये 4-4.5 मन के। 4.5 मन का। क्या रेट लगा हुआ है? 4.20। आप कितने मांग रहे हैं? हम 4.80 मांग रहे हैं। 4.80 मांग रहे हैं। तो आप फाइनल कितने में कर देंगे? फाइनल 4.5 में। 4.5 में? उससे कम नहीं जी? उससे कम नहीं जी नहीं। ठीक है जी, 4.5 लाख रुपए कह रहे हैं कि मैं फ़ाइनल कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और ये भी हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं ये भी बड़े खूबसूरत यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। और यह आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर मंडी में काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हज़ारों में जानवर आए हुए हैं, लेकिन ख़रीदार हमें अभी काम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में ईद उल अज़हा के हवाले से, और मंडियां भी सज चुकी हैं। इंतज़ामात के हवाले से हमने आपको सारी सूरत से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया तमाम तर अमूर को किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से मॉनिटर कर रही है, और ईद तक ये जो सिलसिला है उसको किस तरीके से लेके चलेंगे, सहूलियात के हवाले से और उसके साथ साथ इंतज़ामात के हवाले से। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ईद उल अज़हा एक मेन इवेंट होता है और इसमें हम देखते हैं कि पूरे जनूबी पंजाब से यहाँ पर जो जानवर आते हैं, व्यापारी आते हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए भी। किस तरह के इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं? जी थैंक यू। सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक हमने जो हमारी जो मॉडल कैटल मार्केट है, यहाँ पे जो बेहतरीन किस्म के जो इंतज़ामात है वो इंश्योर करवाए हैं, जिसमें लाइटिंग है, सफाई सुथराई है, पानी का इंतज़ाम है, चारपाई वगैरह, खुरली, जानवरों के पीने का पानी का इंतज़ाम जो है वो भी किया हुआ है। और साथ में जो सेल परचेज़ के लिए व्यापारी हजरात या सिटीजन्स आते हैं उनके लिए भी हमने पार्किंग के बेहतरीन किस्म के जो है वो इंतज़ामात इंश्योर करवाए हैं, ताकि किसी भी किस्म का उनको जो है वो आने में मुश्किल पेश ना आए। इसके साथ साथ अक्सर जगहों पे जो जिस तरह कोई शिकायत आ जाती हैं उसके हवाले से हमने जो कंप्लेंट डेस्क भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो इसके साथ जो जानवरों को जो अद्वियात वगैरह देते हैं उनके लाइफ स्टॉक का डेस्क है, हेल्थ का डेस्क है, बैंक्स की जो बैंक ऑन व्हील फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो हम इंटर हुए तो हमें ये चीज़ें, बैंक की गाड़ी भी नज़र आई और उसके अलावा कैंप्स भी लगे दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ था वैक्सीन के हवाले से। तो इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि सहूलियात के हवाले से आपने बताया कि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से, उसके अलावा कैंप्स वगैरह कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को भी इस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो यहाँ पे विजिट करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से बाकायदा ड्यूटी रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है CP ऑफिस की तरफ से। तो वहाँ पे उनका जो SHO जो कंसर्न है और जो SDPO कंसर्न है, उनका स्टाफ जो है यहाँ पे गश्त करते रहते हैं। हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई जो आने वाले लोगों को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो इसके हवाले से हम बिल्कुल जो है वो अलर्ट हैं। तो इंशाल्लाह पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह सही गया कि उन्होंने मंडियाँ एक मेन मसला होती है, उसके हवाले से मैं अभी इंटर हुआ तो ट्रैफिक स्क्वाड और बाकी लोग क्रैकडाउन कर रहे थे। तो इसके हवाले से किस तरह का लाया, मतलब कितनी सख्ती की जा रही है इस पर ताकि गैर कानूनी मंडियाँ कायम ना हो? जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब और DC साहब की हिदायत की रोशनी में हमारा जो ज़िला कौंसिल का जो स्टाफ है उनका जो स्क्वाड है, 10 मेंबर एक स्क्वाड बना हुआ है। वो ना सिर्फ सिटी के सराउंडिंग्स एरिया में बल्कि जो सदर के एरियाज़ है मेन वहाँ पे भी वो डेली बेसिस पे वो रिमूव करवाते हैं। ये ज़्यादातर फिनोमिनन जो है वो सेकंड टाइम में होता है। शाम के वक्त लोग जो है ना जानवर लेके सड़कों पे आते हैं, लेकिन रात गए तक मिडनाइट तक हमारी टीमें जो हैं वो फील्ड में रहती हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई ट्रैफिक में हैसल ना हो और इल्लीगल मंडी जो है वो कहीं पे ना स्टैब्लिश हो। एक और चीज़ भी काफ़ी इशू बना और लोगों ने शिकायत भी की, जो इजाफी चार्जेस लिए जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी रोकथाम के लिए हमने एक तो इस पे एक्शंस भी लिए, लीगल एक्शंस हमने जो है वो मुतअद्दिद लोग भी गिरफ़्तार किए हैं। उन पे हमने पहले कुछ लास्ट वीक्स में हमें FIR भी दी और आज भी हम कोई एक्शन करेंगे अगर कोई हमें कंप्लेंट आती है तो। इसके साथ हमने ये किया है कि जो रेट लिस्ट हैं वो जो इनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पर्ची टोकन कटता है वहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई हैं ताकि कोई भी व्यापारी आते जाते उसको पता हो अपने राइट का कि जो ऊपर लिखी हुई कीमत वही अदा करनी है, ताकि उससे कोई ज़्यादा भी वसूल करे तो मतलब वो व्यापारी जो है ही कैन क्वेश्चन दैट पर्सन। तो इस हवाले से फिर इसके साथ हमने अपना जो रेवेन्यू का स्टाफ है उनका भी ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया, वो इनके साथ बैठे हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिले और वो जो भत्ताखोरी है, ओवर चार्जिंग है, उससे बच सकें। सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पे व्यापारी आ रहे हैं, उसके अलावा जो शहरी आ रहे हैं खरीदारी के लिए, उनका मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज तमाम लोगों के लिए ये है कि ये जो हमारा ये जो
इस्लामिक त्यौहार है कुर्बानी एसार। ये कुर्बानी बेसिकली ये पेशेंस का नाम है, ये कुर्बानी बेसिकली ये एसार है। तो जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें और इंतज़ामिया जो है मिल के जो है वो इनको मैक्सिमम रिलीफ फराम करे, ताकि जो है वो बोथ साइड जो है वो रिलैक्स फील करें और अपनी सेल परचेज़ करें और अपने घरों को जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। सबर से स्टैंड कमीशन सदर का ये कहना था कि तमाम इंतजाम किए गए हैं और रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी यहाँ पे शहरी आएँ वो ख़रीदारी भी कर सकें। जो ईद का त्यौहार है वो मजहबी त्यौहार है, उसको एक मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा सके। उसके साथ साथ जो इलीगल चीज़ें हैं उसके हवाले से मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कंप्लेन है तो फौरी तौर पर दर्ज करें ताकि उस पर मज़ीद कार्रवाई हो सके। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमने इससे पहले बात की असिस्टेंट कमिश्नर सदर से, उन्होंने इंतजाम के हवाले से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ हैं उसके स्टेट बैंक के, ज़रा उनसे बात करते हैं कि जो बैंक के हवाले से, ट्रांजेक्शन के हवाले से लोग मंडी में आते हैं उनके हवाले से क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अदील ख़ान है। मैं डिप्टी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफिस मुल्तान में होता हूँ। ये जी स्टेट बैंक का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमारी बेसिक पर्पस डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना है और जो हमारी जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको डिजिटली प्रमोट करना है। और ये जो हमारा माशाल्लाह ईद उल अज़हा का एक मौका होता है, ये बड़ा ही कैश इंटेंसिव एक्टिविटी होती है जिसके अंदर लाखों जानवर जो है जिसकी सेल परचेज़ की जाती है और वो कैश में होता है, तो इसके ऊपर हमारा कैश फ्लोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि ये बड़ी क्राउडेड जगह होती हैं। यहाँ पे पिक पॉकेटिंग, जेब कतरे भी आते हैं, आपके जाली नोटों का भी मसला आता है या कम या ज़्यादा का भी मसला होता है। इन सारी चीज़ों को जो है हमने कर्टेल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे तमाम कमर्शियल बैंक जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट की। और आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मोबाइल बैंकिंग यूनिट्स यहाँ पे अलाइड बैंक का भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे साथ जैज़ कैश भी मौजूद है, हमारे साथ ईजी पैसा की टीम भी मौजूद है। और इसमें हमारे 2-3 मकासद हैं जो यहाँ पे हमारी टीम्स हैं। मैं इनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कमर्शियल बैंक्स को ख़ास तौर पे कि इतनी सख्त गर्मी में आप जैसा कि देख रहे हैं इन मंडियों में ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे दोनों जो बायर है और जो सेलर है उनको हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ अगर कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसको यहीं पे हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मंडी में अगर कोई व्यापारी अपने अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसके लिए सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, उसके लिए सहूलत मौजूद है कि वो यहीं पर अकाउंट ओपन करवा सकता है और उसके बाद डिजिटली अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकता है। दूसरी, अगर जो कोई बायर और सेलर यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि अकाउंट खुलवाने के लिए क्या चीज़ें लेके आएँ, तो वो ज़रा बता दें ताकि जो अब मंडी में आए उन्हें पता हो कि हमारे पास क्या हो तो हम अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने एक बात की कि जो अकाउंट ओपन की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पे बहुत इजी कर दी है और बहुत रिलैक्स कर दिया है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो सिंपल बायोमेट्रिक लगाने के बाद आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेटर ऑन आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी। आईडी कार्ड आपके पास बस होना चाहिए, आईडी कार्ड हो और बायोमेट्रिक की फैसिलिटी भी यहीं पे मोबाइल बैंकिंग यूनिट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप बायोमेट्रिक लगाएंगे और आपका अकाउंट। इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो ज़्यादातर दही इलाकों से होते हैं तो उनकी एजुकेशन का मसला होता है, तो उनको डील करने के लिए किस तरह की वर्किंग की गई है और जो आपकी टीम है उनको किस तरीके से आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग की है कि वो उनसे भी मुखातिब हो सकें, उनको इस पेज पे लेके आ सकें, उसके लिए क्या काम किया गया? जी, हमने बिल्कुल हमारी जो टीम्स है ना उनको हमने पहले से ये गाइड किया कि यहाँ पे ये जो टीम आप देख रहे हैं उन लोगों को हमने पोस्ट किया है, उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस से जो ना बड़े अच्छे से अवेयर हैं और उनको ये पता है कि किस लेवल पे जाके उन लोगों से बात करनी है। बहुत आसान और सादा अल्फाज में उनको मामले को समझाया जाता है जो चीज़ उनको कन्विंस कर सके, ताकि वो लोग ये जान सकें कि इसमें उनका क्या फ़ायदा है। और जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके लिए हमने स्पेशल कंप्लेंट सेल बनाया है ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बड़ी स्मूथली हो और अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उसको ऑन इमीडिएट बेसिस, उसमें कोई रेजोल्यूशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमने नहीं रखा, उसको हमने इमीडिएट रेजोल्यूशन पे रखा हुआ। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वैसे ही मैसेज आ जाता है अगले को और वो उसको दिखाया जाता है। और जब ट्रांजैक्शन होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसमें ये हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं ताकि उनको हर स्टेप पे गाइड करते रहें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो और उस कॉन्फिडेंस लेवल पे वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो और उनको पता लगे कि डिजिटाइजेशन का क्या फ़ायदा है और उनको कैश कैरी करने की जो इनकन्वीनियंस है उससे वो बच। सर, लास्ट में से ये बता दें कि टाइम क्या होगा, कब तक ये टीमें मौजूद रहेंगी और किस किस टाइम आके जो शहरी हैं यहाँ पे आ सकते हैं? जी, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टीमें बिल्कुल चांद रात तक
रात के 10-11 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहेंगी। और ये एक्टिविटी हमने जब से ये मंडी एक्टिवेट हुई है हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और रोज़ाना इसमें शिफ्ट में काम हो रहा है। हर बैंक की जो टीम है वो शिफ्ट्स में काम कर रही है। नंबर ऑफ़ बैंक्स में हमने ये शिफ्टें डिवाइड की हुई हैं। कुछ टीमें सुबह 9-10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक होती हैं और फिर दोपहर 2 से शाम 6-7 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट में शाम 6-7 से रात 10-11 बजे तक यहाँ पे टीमें डिफरेंट मंडीज़ में। हमने पूरे इस रीजन में से 5 मंडियाँ ऐसी हैं, जैसे कि ये बिल्ली वाला मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे भी टीमें मौजूद हैं। हाजी शरीफ एक मंडी है, वहाँ पे भी मौजूद हैं। फातिमा जिना एक मंडी है, वहाँ पे भी हमारी टीमें इसी तरह मौजूद हैं। और इसी तरह लाहौर मोड़ खानेवाल पे एक मंडी है, वहाँ पे भी टीमें मौजूद हैं। और ये 3 से 4 शिफ्टों में काम दिन रात शब रोज़ काम कर रही हैं। और पर्पज़ एक ही है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको बताया जाए कि डिजिटाइजेशन का कितना फ़ायदा है और इसमें आपकी जो अपनी सेफ्टी है, जिससे आप जाली नोटों से भी बच सकते हैं, आप जेब कतरों से भी बच सकते हैं, और आप इसमें जो एक आपको एक स्ट्रेस और टेंशन होती है कैश को मेंटेन करने की और अपने पास सेफ रखने की, उससे भी आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वो निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, इस सवाल से डिप्टी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक का ये कहना था कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए ये कदम उठाया गया है। चांद रात तक, ईद से एक रात जो आखिरी रात होगी उस तक शाम 10 बजे तक ये टीमें मौजूद रहेंगी। 3 शिफ्टों में काम करें ताकि जो व्यापारी हैं उनके फ़ौरन पर यहाँ पे अकाउंट बनाए जा सकें, और जो लोगों को शिकायत होती है जेब कतरों के हवाले से, चोरी के हवाले से, उससे भी महफूज रह सकें। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम पहुँचे हैं मवेशी मंडी में। हमने आपको इंतज़ामात दिखाए जो इस हवाले से पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने जो इंतज़ामात किए हैं, मुख्तलिफ काउंटर्स कायम किए गए। ज़रा हम आपको वहाँ का भी विजिट करा दें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और कौन से वेटरनरी डिपार्टमेंट का? वेटरनरी डिपार्टमेंट के जानवरों के लिए फर्स्ट एड मौजूद है हमारे पास। जानवर आते हैं, किसी को बुखार हो जाता है और लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कोई लेमनेस हो जाती है, उसके लिए ट्रीटमेंट है। एंटीटिक्स हमारे पास स्प्रे मौजूद है, बड़ी जानवरों पे स्प्रे करते हैं टिक्स के लिए, और फर्स्ट एड का तमाम सारा सामान मौजूद है। ये ज़रा किट दिखाइएगा, ये जो ये किट मौजूद है, ये किसके लिए? ये एंटी टिक स्प्रे है इसमें। ठीक है। जिन जानवरों को टिक्स लगे हुए हैं उन पे स्प्रे करते हैं, नीचे बाड़ों में शेड में भी स्प्रे करते हैं। अच्छा, मुसलसल स्प्रे जारी रहता है। जी बिल्कुल। उसके बाद किट्स वगैरह मौजूद हैं, ये किस काम के लिए? ये किट्स हमारे पास हैं कैंगो वायरस है, इसमें मास्क भी है, बड़ा सैनिटाइज़र है, ग्लव्स भी है और सर के लिए कैप भी है। ये भी मंडी में आने वाले तमाम हजरात को फ्री दिए जाते हैं। मेडिसन हमारे पास एंटीबायोटिक टाइजेंट है पड़ा, और मोशन वगैरह के लिए डाइसल्फ है पड़ा। मल्टीविटामिन में विटासिन मौजूद है हमारे पास, और एंटीबायोटिक जेनिक भी है पड़ा हमारे पास। अब जो व्यापारी आ रहे हैं उनको नहीं अंदाज़ा, तो वो यहाँ के रब्ता करते हैं? जी चेक करवा सकते हैं, जानवर आते हैं उनको। कोई आपके पास है डाटा हमारे पास मौजूद है, हमने रजिस्टर में लिखा हुआ है। ये सारे लोग आए हैं? हाँ जी, 15 से 20 मतलब कस्टमर आते हैं जानवर चेक करवाने के लिए। किसी को टिक्स, किसी को लेमनेस, किसी को कोई जो भी मसला हो, मतलब उनको सेल्टेड किया जाता है। इस मंडी में ये कैंप मौजूद है? हर मंडी में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ठीक है जी, इस मंडी में ये कैंप मौजूद है। और यहाँ पर अगर कोई जानवर जिसको बुखार हो जाए या बाकी अलामात हो जाएँ तो उसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें मौजूद है। आगे भी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, ज़रा हम आपको आगे लेके जाएंगे और वहाँ ज़रा आपको दिखाएँगे किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से भी कैंप कायम किए गए, और उन ज़रा वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको जो सहूलियात है वहाँ से गाएंगे। ये कैंप हेल्थ कैंप लगाए गए थे इमदाद के हवाले से। सुनाए भाईजान, क्या हाल है आपके? जी सुनाए, क्या किस तरह का वर्किंग जारी है और किस तरह ट्रीटमेंट जारी है लोगों का? जी यहाँ पे जो है महकमा हेल्थ की तरफ से कैंप लगाया गया है। तो जो भी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं और जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनको के साथ मसला होता है तो उसके लिए हम हाजिर बैठे हैं। ठीक है। किस किस फर्स्ट एड के हवाले से? जी फर्स्ट एड के हवाले से। ठीक, कोई आए भी हैं शहरी? जी कुछ लोग आ रहे हैं। किसी को चोट लग गई या किसी को बुखार है या सर में दर्द है, कोई इस तरह से। हीट स्ट्रोक का भी हो सकता है? हीट स्ट्रोक का बिल्कुल हो सकता है। तो उसके हवाले से चीज़ें मौजूद हैं? ठीक है जी, महकमा सेहत की जानिब से कैंप कायम किया गया है, और यहाँ पर हीट स्ट्रोक के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ के हवाले से जो कैंप्स हैं मौजूद हैं। ज़रा हम आगे जाएंगे और आपको मज़ीद जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ जाकर आपको सूरत से आगाह करते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सहूलियात हैं। हमने आपको वेटरनरी डिपार्टमेंट, उसके अलावा महकमा स्थित अब लाइफ स्टॉक का डेयरी डिपार्टमेंट का यहाँ पे कैंप कायम है। ज़रा इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह। सुनाए किस तरह के इंतजाम आते हैं यहाँ पे? इंतजाम सर जी, अगर किसी को बुखार हो जाता है या कोई ज़ख्मी है या कोई दर्द की वजह से, ज़्यादा तो होते दर्द की वजह से हैं, किसी के टांग में मसला है, दर्द है, क्योंकि उतरने चढ़ने में या लंबे सफ़र में आते हैं तो उसकी वजह से दर्द वगैरह हो जाता है, उसके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। बाकी माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है। लिखा हुआ है जानवरों का इलाज मालजा, जी जानवर, उसके अलावा मक्खी मच्छर, अगर कोई टिक्स वगैरह, अगर कुछ टिक्स हैं या कोई और का कोई मसला, उनकी स्प्रे करते हैं। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट पूरी देते हैं हम उनको। ठीक है, ट्रीटमेंट पूरी देते हैं। ये आपने जी जी, कोई प्रेग्नेंट है जानवर तो उसे चेक करते हैं ताकि कोई प्रेगनेंसी के उसमें इशू में ना चला जाए जानवर, मतलब ज़िबा ना हो जाए। जी जी, ज़िबा ना हो जाए। ठीक है, जो कहते हैं वो उस हवाले से भी चेकिंग होती है। जी आपने सहूलियात देखी, मुख्तलिफ हमने आपको मराकज़ दिखाए, जिस तरह यहाँ पे ये बैनर अवेज़ा हैं और यहाँ पर लाइफ स्टार कार्ड और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। हम आपको मज़ीद भी सहूलियात से कहा करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम मुख्तलिफ काउंटर्स पे गए और वहाँ हमने आपको महकमा सेहत, उसके साथ साथ वेटरनरी डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक के काउंटर दिखाए, शिकायत सेल भी कायम किए गए। इनसे बात करते हैं कि किस तरह के यार वर्किंग कर रहे हैं। सुनाए किस तरह की शिकायत ज़्यादातर आ रही हैं? और तो जो भी आती हैं उसको फ़ौरन नज़ाला होता है और इसमें हम इंदराज कर लेते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है ना, और फौरी जो है ना उसका जो है ना मजाला करते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी शिकायत दर्ज भी हैं। हाँ जी, इसमें ज़्यादातर किस तरह के हवाले से है? ज़्यादातर जो भी पानी का मसला हो, अगर ठीक है ना, सफाई का, उस हवाले से फ़ौरन उस पर इम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजारिश है कि मैं वाशरूम गया, वहाँ सफाई का बुरा हाल है, बदबू फैले हुए, मेहरबानी फरमा कर वाशरूम की सफाई कराएं। तो इस शिकायत का अजाला हो गया? जी, इस शिकायत का अजाला हो गया सर। ठीक है, इससे कुछ और शिकायत हमें दिखाई, ये मुख्तलिफ शिकायत हैं जो कि यहाँ पे दर्ज की जा रही हैं, और जो भी यहाँ पे शहरी आता है उसको अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। और जी ज़रा गुजारिश यहाँ भी वाशरूम के हवाले से। जी जी, लेकिन वाशरूम के लिए हर वक्त बंदे अवेलेबल हैं जो सफाई कर रहे हैं। ठीक है, रश की वजह से गंदगी होती है, फिर फ़ौरन साफ़ करते हैं। एक यहाँ पर अगर हम देखें तो सफाई पर ममूर शख्स ने वाशरूम मुझसे 30 रुपये मांगे हैं, मेहरबानी फरमा कर उनको रोका जाए, जब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस में डिमांड की गई। तो आप जो लोग, किसी ने अगर इस तरह की शिकायत की है तो उसका फ़ौरन अजाला हुआ है। ठीक है, और जो भी कंप्लेंट आ रही है आप उसे दर्ज करें। दर्ज कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये काउंटर बनाया गया, यहाँ पर मोस्टली शिकायत सफाई के हवाले से या फिर वाशरूम के हवाले से आई हैं। यहाँ पर दर्ज है, उनका ये कहना है कि जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जा रहा है। हम ज़रा आगे जाएंगे, जो मॉनिटरिंग के हवाले से चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह के यहाँ पर जो सूरत हाल है। यहाँ पर अगर हम दिखा सकें तो ये यहाँ पर कैमरास लगाए गए हैं और यहाँ पर CCTV उसके ज़रिए, कैमरास के ज़रिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मंडियों के हवाले से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे इंतज़ामात हैं और उस हवाले से ये सूरत हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं सामूराना मंडी में और यहाँ भी इस हवाले से जो कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं। ये शिकायत सेल कैंप किए गए, तो इनसे बात करते हैं। पहले हमने आपको जसवंतगढ़ की सूरत हाल दिखाई, आप सामूराना पहुँचे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? पहले तो बताइएगा किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? ये पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से ये जो ना सामूराना कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है 10 दिन के हवाले से। यहाँ बकर मंडी जो है मुल्तान की, वो यहाँ पर लगाई गई है। उसमें हमारा यहाँ पर शिकायत सेल मौजूद है। इसके अलावा हमारे फैसिलिटीज़ में हम वेटरनरी की, लाइफ स्टॉक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स के लिए। इसी तरह से जो है ना रेस्क्यू 1122 हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे पास, सिविल डिफेंस है, पंजाब पुलिस है, तमाम जितने भी इदारे हैं वो जो पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ शिकायत भी दर्ज की आपने? जी, कुछ शिकायत आती हैं, जैसे भी कोई शिकायत आती है वो हम यहाँ रजिस्टर बता दें। शिकायत में मुख्तलिफ होते, मतलब ये है कि किसी का जानवर के साथ किसी ने 2 नंबरी कर दी, कोई जानवर ठीक ना दिया, बीमार दे दिया, या किसी ने कोई पैसों का फ्रॉड कर लिया, या कोई जो है ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस तरह का। तो आप क्या शहरियों का मैसेज देंगे कि किस किस्म का ख्याल करें, व्यापारियों का मैसेज देंगे? हम शहरियों के लिए हमारा पैगाम ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है ना तमाम मंडियों में अपने अपने बैंकों को हिदायत दी गई हैं कि वो यहाँ पर आकर अपनी फ्रेंचाइजीज जो है ना ओपन करें, ताकि लोगों को जाली नोटों की जो फ्रॉड है उनसे बचाया जा सके। और व्यापारी हजरात को मैं यही कहूँगा कि अपने मवेशियों के हवाले से और जो ख़रीदार हैं उनके हवाले से एहतियात करें, और किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो यहाँ पर दर्ज करें हमारे पास। बाकी बीमारियों की सूरत में कोई भी जानवर बीमार हो तो हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है।
कोई अगर जानवर बीमार है तो उसके लिए भी सहूलियात मौजूद हैं। शिकायत के हवाले से ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जाली नोटों के हवाले से भी शिकायत आ रही है, तो उस हवाले से स्टेट बैंक ने यहाँ पर अपने जो फ्रेंचाइज़ हैं वो भी कायम किए हैं, तो वहाँ पे भी शहरी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको मंडी की सारी सूरत हाल दिखाई, आपको इंतजामात से आगाह किया, जानवर भी दिखाए, जो रेट थे वो दिखाए, शहरी जो ख़रीदने के लिए आए हुए थे उनका भी गिला शिकवा आपके सामने रखा कि वो ये कह रहे थे कि रेट काफ़ी ज़्यादा हैं और जो व्यापारी हैं वो मुंह खोल के पैसे मांग रहे हैं। मुनासिब होने चाहिए जो इस हिसाब से हैं, ईद के हिसाब से, उस हवाले से होने चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।